Hey guys, welcome back to KT Sessions. In today's session, we are going to see how can we apply for a job in Accenture. And अगर आप एक graduated student हैं 2022 और 2023 session के, then this video is for you if you want to join Accenture. Okay, I will share the procedure, I will share the job description, eligibility criteria and everything in this video. So let's start. Okay guys, before starting this video, let me tell you one thing. अगर आप MNC में जॉब करना चाहते हो या फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और या फिर इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हो तो इसके लिए आप हमारी एक प्लेलिस्ट है कॉलेज टू MNC सक्सेस, आप उसको रेफ़र कर सकते हो। उस पर हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि कैसे एक कॉलेज का स्टूडेंट एक MNC तक पहुंच सकता है और MNC में क्या होता है या फिर कॉलेज में उसे कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे स्ट्रीम सेलेक्ट करें, एवरीथिंग we are discussing in that playlist, so you can watch videos of that playlist. Okay, coming to the point. So जो ये रोल रहने वाला है, ये जो प्रोफाइल है ये है एप्लीकेशन सर्विसेज एसोसिएट की। एंड इसमें एलिजिबिलिटी, इसमें सिर्फ एलिजिबल है ग्रेजुएशन के स्टूडेंट जो कि हैं 2022 और 2023 पास आउट। एंड डिग्रीज़ मैं बता देता हूँ जो एलिजिबल है: BSc, BCA, BBA, BA, BCom, BMS, BBS, BFM, BBI, BAF, BEd, BMM, BFA, BS Micro, B Design and MCM, and also post graduation degree if you have like MA, MCom or MFA post graduation degree from 2022 or 3 session, then also you can apply for this job. But full time education is required, means डिग्री आपकी फुल टाइम होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने प्राइवेट करी है या डिस्टेंस एजुकेशन से करी है तो आप एलिजिबल नहीं हो। एंड जो भी है 15 ईयर की एजुकेशन फुल टाइम होनी चाहिए, मतलब नर्सरी से लेके या फर्स्ट से लेके 12th एंड देन फिर ग्रेजुएशन, तो ये फुल टाइम होनी चाहिए। एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में BE, BTech, ME, MTech, MCA, MSc, MBA, PG, DBM ये अप्लाई नहीं कर सकते ये स्टूडेंट्स। एंड आपकी कोई रीअपीयर या बैकलॉग नहीं होनी चाहिए जब भी आपकी ऑनबोर्डिंग होगी। आई मीन जब जॉब लगने के बाद आपकी ऑनबोर्डिंग होती है तो उससे पहले अगर आप क्लियर कर सकते हो तो इट यू कैन अप्लाई। एंड यू शुड हैव completed your relevant degree in the stipulated duration of the degree, and there shouldn't be no gaps during the course of your degree. Means एक तो कोई गैप नहीं होना चाहिए और आपने डिग्री उसकी मतलब पूरे टाइम पे क्लियर करी होनी चाहिए। मतलब अगर ग्रेजुएशन जैसे 3 साल की होती है, अगर हम बात करें BSc, BCom वगैरह की, तो आपको 3 साल में ही आपने वो क्लियर करी होनी चाहिए। एंड अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वो 2 साल में होती है, तो 2 साल में ही। उसके बाद लास्ट 3 महीने में आपने कोई भी एक्सेंचर का इंटरव्यू नहीं दिया होना चाहिए। अगर आपने लास्ट 3 मंथ्स में कोई इंटरव्यू दिया तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप एलिजिबल नहीं हो। एंड और आपका मतलब 11 महीने से ज़्यादा का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है कहीं का भी तो 0 से लेके 11 महीने का हो सकता है, दैट विल बी फाइन। 11 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 11 से ज़्यादा का तो आप इस रोल के लिए एलिजिबल नहीं हो, तो आप किसी और रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन डू अ कमेंट, आई विल लेट यू नो मोर रोल्स। कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल टू वर्क इन इंडिया। सो के आप एक इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। एंड आपके पास सारी मतलब डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आप किसी और कंट्री से हो तो जैसे भूटान या नेपाल वगैरह से, तो वटेवर वीज़ा वगैरह रिक्वायर्ड होता है। लेकिन अब इंडियन है तो हमारे पास जो भी आधार कार्ड वगैरह होता ही है सबके पास। एंड एक चीज़ है कि आप अगर वो आपको कहीं भी इंडिया में एलोकेट कर सकते हैं, कोई भी लोकेशन, मीन्स आप बेंगलोर, हैदराबाद, नोएडा, गुड़गांव एट्सेट्रा, तो आप इस सब के लिए एक मतलब फ्लेक्सिबल होने चाहिए। एंड ऑल्सो टाइम शिफ्ट की आपको कोई भी शिफ्ट मिल सकती है किसी भी प्रोजेक्ट में, वो सब बात की बात है। लेकिन स्टिल ये नहीं कि बाद में बताया नहीं हमें, तो इसलिए पहले ही सब बताया जा रहा है एक उसके बाद आपको किसी भी बिजनेस यूनिट या सर्विस लाइन में काम करने का चांस मिल सकता है और आपको करना पड़ेगा। एंड मतलब करना चाहते हो तो ही आप इसके लिए अप्लाई करो, आई थिंक। एंड कोई भी, जैसे मैंने बोला कि आपको कहीं भी रिलोकेट करने के लिए आप रेडी हो तो ही आप इस जॉब के लिए अप्लाई करो। ओके। एंड कोई भी बिजनेस यूनिट या सर्विस लाइन का मतलब था कि जैसे एक्सेंचर है तो उसके अंडर काफ़ी सारी जैसे सब्सिडरीज होती हैं, लाइक एक्सेंचर में टेक्नोलॉजी के लिए या फिर ऑपरेशंस या फिर BPM हम बोलते हैं, BPO,
तो ऐसे ही काफ़ी सारा कुछ होते हैं, तो आपको किसी भी यूनिट में डाल सकते हैं अपने, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होगी, जो भी होगा। तो इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया 0 से 11 मंथ का एक्सपीरियंस चाहिए, और सैलरी आपकी रहेगी 3,44,200, 3,44,200 मीन्स। एंड जॉब टाइप है तो ये है जॉब टाइप जो होगा इसका फुल टाइम जॉब है, यानी कि ये कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब नहीं रहेगी कि आपको 1 साल के लिए रख रहे हैं 2 साल के लिए, नहीं, ये फुल टाइम जॉब है। लोकेशंस हैं बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, कोयम्बटूर, गुड़गांव, पुणे, कोलकाता, नागपुर, इंदौर, मुंबई, जयपुर। सो इन सब में से आपको कोई भी लोकेशन दे सकते हैं, ये उन पर डिपेंड करता है। सो आप इन सब के लिए अगर रेडी हो, किसी भी इन मतलब आपको किसी भी लोकेशन को जाना पड़ सकता है, अगर आप इस सब के लिए रेडी हो तो ही इसके लिए अप्लाई करना, अदरवाइज़ नहीं। बाकी वो सब बात की बात है, आप इससे पहले इंटरव्यू का एक्सपीरियंस थोड़ा ले सकते हो, अगर नहीं भी करनी जॉब तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस ले लो। एंड इसके अंदर आपको मतलब ये तो होगा कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, मैं आपको बताता हूँ कि आपका रोल क्या होगा। रोल आई मीन प्रोफाइल तो मैंने आपको बता दी कि आपकी हो रहने वाली है सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट। एंड रोल ओवरव्यू मीन्स तो यहाँ पे काफ़ी सारी प्रोफाइल्स हैं। एक है ऐप क्लाउड इंजीनियरिंग, अनदर वन इज़ प्रोजेक्ट कंट्रोल सर्विसेज, एक है लो और नो कोड ऐप डेवलपमेंट, एक है टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियरिंग। एंड यही है 4 प्रोफाइल्स टोटल। तो अगर हम बात करते हैं ऐप और क्लाउड इंजीनियरिंग की, तो ये क्लाउड से रिलेटेड है, जैसे आपको पता चल रहा है। तो इसके अंदर आपको क्या करना होगा कि आइडेंटिफाई एंड सॉल्व इश्यूज विद इन एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी क्लाउड एप्लीकेशंस होंगी उसके अंदर इश्यूज को सॉल्व करना या आइडेंटिफाई करना। एंड ड्राइव रेजोल्यूशन ऑफ फंक्शनल टेक्निकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज फॉर क्लाइंट, जो भी कुछ इश्यूज आ रहे हैं उसके लिए रेजोल्यूशन फाइंड ड्राइव करना और फाइंड करना। एंड गाइड क्लाइंट्स विद वेराइटी ऑफ एक्सपर्टीज फ्रॉम यूजर्स टू एडमिन एंड डेवलपर्स ऑन ड्राइविंग ऑटोमेशन, सेल्फ सर्विस एंड एटसेट्रा। तो ये सब मतलब एक हाई लेवल आपको दिया हुआ है, ये नहीं कि हाँ आपको यही करना होगा, कुछ भी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है ये तो है नहीं अब आपसे झाड़ू पोछा लगवाएंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मतलब आप जो भी प्रोजेक्ट जैसे आपने अगर अब ज्वाइन करा नेक्स्ट मंथ, तो अब नेक्स्ट मंथ जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी, शायद कोई अब समझो कि आप 10 लोगों ने अब एक्सेंचर ज्वाइन करी एंड रिसेंटली 5 लोगों ने एक्सेंचर छोड़ी है, तो जो नए लोग आए हैं वो अब ये हो सकता है कि जो जिन्होंने छोड़ी है उनका काम ही नहीं करना पड़े, या फिर कुछ नया काम आया तो वो करना पड़े। तो ये डिपेंड करता है, आपको सारी ट्रेनिंग मिलेगी, डोंट वरी अबाउट इट। एंड ऐसे ही एक प्रोफाइल है प्रोजेक्ट कंट्रोल सर्विसेज की, इसमें आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड इंक्रीज था, लाइक ओवरऑल क्वालिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, डिलीवरी सपोर्ट प्रोजेक्ट्स इन दैट टेक्नोलॉजी एंड ऑल। सो ये सब एक्टिविटीज़ आपको करनी पड़ेंगी। प्रोजेक्ट कंट्रोल होता है कि मतलब ये थोड़ा HR टाइप ऑफ थिंग्स हो गई कि हाँ प्रोजेक्ट को कंट्रोल करना, सपोर्ट करना, दैट काइंड ऑफ थिंग्स। एंड लो और नो कोड डेवलपमेंट, डेवलप एप्लीकेशन यूजिंग अ लो कोड डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म एंड ऑल, ये सब डेवलपमेंट का काम आप कर सकते हो। उसके बाद टेस्टिंग की प्रोफाइल है, टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर। तो ये डिपेंड करेगा आपके स्किल्स पर, हो सकता है आपको अगर कुछ लैंग्वेज आती है, कोई कोडिंग लैंग्वेज आती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, तो फिर आपको डेवलपमेंट की प्रोफाइल में डाल सकते हैं। वो डिपेंड करता है HR पे एंड उनकी रिक्वायरमेंट्स पे। जो आपकी हायरिंग प्रोसेस, जो इंटरव्यू की प्रोसेस रहेगी, मैं आपको बता दूँ क्या प्रोसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ना आपको मॉक असेसमेंट का मिलेगा। मॉक असेसमेंट होता है कि अपना 10 मिनट का ही होगा वो मेरे हिसाब से। एंड आपने ना उसमें आप एक बार मॉक असेसमेंट अटैम्प्ट करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगी हाँ ऐसा एग्ज़ाम होने वाला है या ये वो, तो सबको आइडिया मिल जाता है कि एंड आपका हार्डवेयर सही है, सॉफ्टवेयर इंटरनेट सब कुछ सही है कि सपोर्ट करता है नहीं करता, जो भी असेसमेंट का जो सॉफ्टवेयर होता है उसे, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो उसके बाद 2 असेसमेंट होंगे। फर्स्ट वन विल बी द कॉग्निटिव असेसमेंट, एंड इसके लिए आपको 50 मिनट का टाइम मिलेगा एंड 50 क्वेश्चन आएंगे। एंड किस किस पे आएंगे, टॉपिक्स क्या हैं, वो 50 क्वेश्चन होंगे आपके इंग्लिश एबिलिटी पे, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पे एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पे। ओके, बेसिकली आप कह सकते हो कि इंग्लिश आ गई और आपकी रीजनिंग एप्टीट्यूड वगैरह, और ये थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। एंड इसका रिजल्ट आपका 5 और 10 मिनट बाद आ जाएगा जैसे ही आपका एग्ज़ाम आप कर लोगे। एंड इस एग्ज़ाम की लिंक आपकी ईमेल पे आएगी जब भी आप अप्लाई करोगे ना, उसके बाद आपकी प्रोफाइल को वेरीफाई करेंगे। ये आपको तो लगता है कि आप एलिजिबल हो, बट अब वो देखेंगे कि भाई इस बंदे ने अप्लाई किया तो ये एलिजिबल है या नहीं, मतलब इसने BCom या BSc वटेवर जो भी करी है वो 2020, 22 और 23 में ही करी है, इसी कोई बैकलॉग तो नहीं है, ऐसा कोई गैप तो नहीं है, वटेवर वो जो भी है वो चेक करेंगे। फिर उसके बाद आपको असेसमेंट का लिंक आएगा। एंड फिर फर्स्ट असेसमेंट होगी कोग्निटिव असेसमेंट, एंड उसका आप देते हैं आपका 5-10 मिनट में आपको रिजल्ट आ जाएगा। आपको भाई अपनी सीट पे बैठ के इंतजार करना है कि हाँ रिजल्ट आया नहीं आया, जो भी है 5-10 मिनट आपको वेट करना है, वो प्रोसेसिंग होती है लास्ट में, ठीक है। एंड टेक्निकल असेसमेंट होगी, अगर आपका रिजल्ट सही आता है तो उसका टेक्निकल असेसमेंट होगी। टेक्निकल असेसमेंट बेसिकली एक ऑप्शनल है बड़ा, बट आपको देना होगा ये मतलब एलिमिनेशन राउंड पे डिपेंड। टेक्निकल असेसमेंट इज नॉट एन एलिमिनेशन राउंड, बट scores of the technical assessment will be factored into the overall selection process.
स्कोर विच विल डिटरमाइन फाइनल सिलेक्शन। समझ लो मेरी बात। ये आपका कोई जरूरी नहीं आपको असेसमेंट देना, पर अगर आप दोगे तो इसका मतलब एक समझ लो कि 10 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, ठीक है, 10 में से 8 ने तो ये दे दिया टेक्निकल, 2 ने नहीं दिया। अब जो 2 बच्चे जिन्होंने नहीं दिया तो उनका पहले ही एक पॉइंट समझ लो कम हो गया कि इन्होंने वो दिया ही नहीं। अब वो HR देखेगा कि यार इन 8 बच्चों ने दिए हैं, फिर वो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी कि यार इन 2 ने तो टेक्निकल इन दिया, इनको बाद में देखेंगे, पहले उन 8 को देखते हैं। तो अब मैं आई विल सजेस्ट कि आप जरूर अटेम्प्ट करो टेक्निकल असेसमेंट। एंड टेक्निकल असेसमेंट अगेन 40 मिनट का होगा एंड 40 क्वेश्चन आएंगे। पहले कॉग्निटिव में 50 मिनट्स से 50 क्वेश्चन थे, इसमें 40 मिनट्स 40 क्वेश्चन। एंड इसमें आपकी कॉमन एप्लीकेशंस आएंगी, जैसे कि टेक्निकल है तो फ्री ऑफ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होगा, टेक्निकल क्वेश्चंस आएंगे, लाइक MS ऑफिस हो गया आपका, या फिर बेसिक कोडिंग की नॉलेज अगर आपको है तो बढ़िया है, सूडो कोड्स एंड फंडामेंटल ऑफ नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लाउड, इन सब चीज़ों में आएगा जो आपने पढ़ रखा होगा। आई थिंक BCA में तो पढ़ाते ही हैं, BSc कंप्यूटर साइंस में पढ़ाते हैं, तो इस पे आएगा। ये BC वालों के लिए प्लस पॉइंट है क्योंकि उन्हें इस चीज़ की नॉलेज होगी, BCom वालों को या दूसरी जो डिग्रीज थी एलिजिबल उनको नहीं होगी। बट ये तो MS ऑफिस तो आजकल हर किसी को आता ही है यार। एंड उसके बाद होगा कम्युनिकेशन असेसमेंट। कम्युनिकेशन असेसमेंट होगा एंड इसकी 30 मिनट्स का होगा ये। एंड इसके लिए आपको एक सेपरेट ईमेल आएगा एंड उसके लिए आपको पहले आपने 2 दे देंगे असेसमेंट, उसके बाद आपको थर्ड का एक अलग से ईमेल आएगा एंड उसमें टाइमलाइंस वगैरह मेंशन होगी एंड लॉगिन डिटेल्स वगैरह सब आपको ईमेल्स में ही आएंगी। उसमें आपका होगा सेंटेंस, मेन टॉपिक्स होंगे सेंटेंस मास्टरी, वोकेबलरी, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन। तो ये 30 मिनट का असेसमेंट आई थिंक ये फेस टू फेस होगा काइंड ऑफ। एंड ओके, तो इन असेसमेंट्स के बाद आपका होगा इंटरव्यू। एंड इंटरव्यू क्लियर करते ही आपकी जॉब पक्की। So guys, all the best or good luck for this job or interview. So I think I have covered all the things. Guys, if you still have any doubt, you can ask me or you can do a comment. So guys, you can share this with your friends or family or anyone who ever is looking for a job and recently completed his graduation in this year or in previous year. सो उन सबके साथ आप ये शेयर कर सकते हैं। एंड स्टिल अगर आपके मन में कोई भी